बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पीके बोर्ड चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। तीनों के रेजिस्टेंस जो है आर है इक्वल्स टू आर विच आर कंबाइंड इन वेरियस वे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बता रहे कि इन तीनों रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज या सीरीज पैरेलल। इसमें से एक जो ऑप्शन है वो रिजल्ट नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि इन तीन रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन पे कंबाइन कर देते हैं। और देखिए लेट सपोज अगर हमारे पास तीनों रेजिस्टर जो है इसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और यहाँ पर इस केस के अंदर जो है हमारे पास यानी दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है, यानी R1 बराबर है R2 के, R2 बराबर है R3 के। तो लेट सपोज इसको हमने R के सपोज किया, यानी तीनों रेजिस्टर्स आपस में बराबर है, इसको मैंने R के सपोज किया। तो क्वेश्चन के अंदर बता रही कि इसमें से एक रिजल्ट ऐसा है जो किसी भी कॉम्बिनेशन का आंसर नहीं है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमें मालूम है कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन तीनों रेजिस्टर यहाँ पर सेम है हमारे पास, तो हम सेम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, यानी RS इज इक्वल्स टू सीरीज कॉम्बिनेशन का जब रेजिस्टेंस सेम हो तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला यूज करते हैं NR। यहाँ पर N हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर है और R हमारे पास जो गिवन रेजिस्टेंस है वही है, और RS सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब रेजिस्टेंस आपस में सेम होते हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए तीन रेजिस्टर है तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा RS इज इक्वल्स टू, यानी N की जगह पर 3R ओहम आ जाएगा। तो देखिए एक ये जो है ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है 3R ओहम है। इस तरह से अगर हम इसको चेक कर दे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो लेट सपोज तीन रेजिस्टर्स को अगर हम यानी पैरेलल में कंबाइन कर दे, तो पैरेलल में इसका जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए शॉर्ट फार्मूला हमारे पास ये होगा सेम रेजिस्टर के लिए कि RP इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई N। तो देखिए R हमारे पास जो है यानी तीनों में से एक रेजिस्टर ले ले तो ये R हो जाएगा, और N हमारे पास 3 है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि R डिवाइड बाई 3 ओहम भी हम लिख सकते हैं, और ये भी हमारे पास C ऑप्शन है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको यानी अब इसमें डबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, सीरीज पैरेलल या पैरेलल सीरीज। तो इसमें से अगर हम जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो सीरीज का मतलब ये है कि इसमें से दो रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है, और फिर जो थर्ड वन रेजिस्टर है ये दोनों के साथ जो है पैरेलल कनेक्ट करना है। तो देखिए अगर इन दोनों को हम सीरीज फार्मूले से हम फाइंड कर दे तो RS इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 2R, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है RS इज इक्वल्स टू NR, तो यहाँ पर ये आ जाएगा RS इज इक्वल्स टू 2R। तो देखें इसको मैं शॉर्टली यू भी लिख सकता हूँ, और ये है मेरे पास लेट्स सपोज ये R1 है, ये R2 है, और ये है मेरे पास R3। तो R1 R2 का आंसर मेरे पास बना 2R। तो देखिए अगर इसकी जगह पर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगा दूं तो ये आ जाएगा R, और इसी तरह से ये आ जाएगा मेरे पास R3 है, और ये इस तरह से मेरे पास वो जो सीरीज इन दोनों का रिजल्ट है। तो देखिए ये बना। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2R है, और R3 जो है ये बराबर है सिंगल R के इक्वल है। तो देखिए इसके लिए ऐसा कर देते हैं कि यानी अब यहाँ पर इसकी दोनों की वैल्यूज अलग है, तो इसको हम फिर जो जनरल फार्मूला है उसी से सॉल्व कर देते हैं कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3। तो देखिए 1/R इज इक्वल्स टू RS की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2R और प्लस 1 डिवाइड बाई R हो जाएगा। अगर इसमें से R में कॉमन कर दूं तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, और इसी तरह से प्लस 1 और 1/R इसमें से मैंने कॉमन करा। तो अगर इसका मैं LCM अप्लाई करूं तो 1/R इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2 और प्लस 1 तो 3 डिवाइड बाई 2 1/R हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका जो मेरे पास आंसर बन जाएगा R इज इक्वल्स टू, देखिए यानी अगर इसको मैं उलट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2R डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। तो देखिए अगर हम डी ऑप्शन पे गौर कर ले तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आंसर बना। तो इसमें ऐसा कर देते हैं
कि यानी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में से हमारे पास ये वाला आंसर बना। तो इसका मतलब ये है कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो किसी भी कॉम्बिनेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है। देखिए अगर हम क्वेश्चन पे गौर कर ले, सीरीज कॉम्बिनेशन से 3r आंसर आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे पास r/3 यानी सी ऑप्शन आया, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे पास डी आंसर बना। तो इट्स मीन ये जो बी आंसर है हमारा ये किसी भी कॉम्बिनेशन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि हमारे पास जो है व्हेन n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू r आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ईच वैल्यू r यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है r, यानी r जो है लेट्स सपोज r इज इक्वल टू स्मॉल r बन गया, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और यहाँ पर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन रेजिस्टर्स के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x, और रिजल्टेंट जो है हमारे पास इस पैरेलल का जो रिजल्टेंट है वो x के इक्वल है। यानी अगर इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लिख दे, सेम रेजिस्टेंस वाला फार्मूला के आर पी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एन। तो देखिए आर पी यहाँ पर बराबर है x के, और r जो है कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल है डिवाइड बाई n। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि स्मॉल r इज इक्वल टू nx, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आगे क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि देन व्हेन दीज n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल रेजिस्टेंस is। फिर अगर इस n रेजिस्टेंस को हम जो है सीरीज में कनेक्ट कर दे तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, और सीरीज का फार्मूला है हमारे पास rs इज इक्वल टू NR। तो देखिए RS इज इक्वल टू ये N आ जाएगा और स्मॉल r आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा RS इज इक्वल टू N, और R की जगह पर NX आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके RS इज इक्वल टू N स्क्वायर X बन जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि 2 बल्ब्स मार्क 200 वाट एंड 250 वोल्ट्स। 2 बल्ब है, एक दो 200 वाट पे 200 वाट है 250 वोल्ट पे, एंड 100 वाट्स 250 वोल्ट्स, और दूसरा 100 वाट है 250 वोल्ट पे, आर जॉइंड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन है टू 250 वोल्ट्स, यानी टोटल वोल्टेज हमारे पास 250 वोल्ट सप्लाई है। पावर कंज्यूम इन द सर्किट इज, यानी सर्किट के अंदर जो पावर कंज्यूम है उसको हमने मालूम करना है। देखिए यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जो पावर कंज्यूम है इसको हम फाइंड करते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस फार्मूले से हम इसको फाइंड कर देते हैं, लेकिन इसको हम इस वाले फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी दोनों पे हमारे पास सेम आंसर आ जाते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि 1 बल्ब जो है इसकी जो पावर है P1 इज इक्वल टू 200 वाट, और इसका जो वोल्टेज है V1 इज इक्वल टू ये 250 वोल्ट जो है वोल्टेज है। इसी तरह से P2 जो है यहाँ पर है हमारे पास 100 वाट, और V2 जो है इसकी वैल्यू 250 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि इससे अगर हम करंट मालूम कर दे तो हमें मालूम है जनरल फॉर्म ऑफ पावर ला P इज इक्वल टू IV, और हमने टोटल सर्किट के ऊपर जो है जो पावर कंज्यूम है उसको हमने फाइंड करना है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर फार्मूले से। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूं P1 I1 V1, तो I1 बराबर हो जाएगा P1 डिवाइड बाई V1 के इक्वल हो जाएगा। P1 की वैल्यू है 200 डिवाइड बाई, और V1 की वैल्यू है 250। तो 0 के साथ 20 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बन जाएगा तकरीबन ये बन जाएगा मेरे पास 0.8 एम्पेयर जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए इसी तरह से अगर मैं P2 इज इक्वल टू V2 यानी I2 V2 के इक्वल हो जाएगा, तो I2 बराबर हो जाएगा P2 डिवाइड बाई V2 के। P2 की वैल्यू है 100 और V2 की वैल्यू है 250। इसके साथ कैंसल्टेंट को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.5 एम्पेयर आंसर बन जाएगा। तो एक करंट की एक वैल्यू हमारे पास I1 की वैल्यू ये बना, I2 की वैल्यू ये बना। तो देखिए इसी तरह से देखिए I2 की वैल्यू भी मौजूद है, V2 की वैल्यू भी मौजूद है, I1 की वैल्यू भी मौजूद है, V1 की वैल्यू भी मौजूद है। तो इसके लिए अगर मैं ओहम लॉ यूज कर दूं V इज इक्वल टू IR, तो R बराबर हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I1 हो जाएगा। यानी इससे मैं इस
यानी फर्स्ट जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस मालूम कर सकता हूं। अब V1 जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है 250 और I1 मेरे पास बराबर है 0.8 एम्पियर के। अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, यानी इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बन जाएगा R1 का जो आंसर है R1 इज इक्वल्स टू तकरीबन ये बन जाएगा 312.5 ओहम बन जाएगा, यानी ये R1 की वैल्यू है। इस तरह से अगर मैं R2 फाइंड कर दूं, R2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई I2। देखिए V2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी V2 इज इक्वल्स टू हमारे पास है 250 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू है 0.4। अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास R2 की वैल्यू बन जाएगा 625 ओहम जो है ये R2 की वैल्यू बन जाएगा। देखिए ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे हमें रेजिस्टेंस मालूम है कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करके 312.5 प्लस 625, तो R जो है हमारे पास बन जाएगा, यानी इसका जो सोल्यूशन है 937.5 ओहम जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा। देखिए टोटल रेजिस्टेंस का भी पता चला, टोटल वोल्टेज जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई VT जो है हमारे पास गिवन है VT इज इक्वल टू 250 वोल्ट, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर इस वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दूं, यानी 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय R की वैल्यू हमारे पास बना 937.5 ओहम। तो देखिए यानी इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ और 937.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका जो सोल्यूशन है वो तकरीबन 67 वाट बन जाएगा, यानी इस फार्मूले से भी मेरे पास ये आंसर बन सकता है। लेकिन अगर हमने इसको फाइंड करना है इस वाले फार्मूले से, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से, तो देखिए तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, देखिए PT जो है हमने फाइंड करना है और RT तो हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब हमें टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट के लिए अगर मैं ओहम ला यूज कर दूं तो VT इज इक्वल टू ITRT हो जाएगा, और IT इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा VT डिवाइड बाई RT। देखिए VT की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 250 आ जाएगा, और RT की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया 937.5। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो IT की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा तकरीबन, इसकी वैल्यू है 0.266 की, इस एम्पेयर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अब अगर इसको मैं इस वाले फार्मूले में पुट करूंगा तो आई स्क्वायर यानी 0.266 का स्क्वायर और R की वैल्यू है 937.5, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो भी तकरीबन 67 वाट आ जाएगा, यानी दोनों केसेस में मेरे पास सेम आंसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर R ओहम, द वायर is stretched to double its length than its resistance in ohm is। the resistance of wire यानी resistance of wire जो है ये बराबर है R के। द वायर is stretched to be double, यानी वायर को हमने स्ट्रेच करना है ताकि इसकी लेंथ जो है ये 2 टाइम L के इक्वल हो जाए, ठीक है। देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओहम इज, तो हमने रेजिस्टेंस को ओहम में बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन ये है रेजिस्टिविटी के अंदर, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, जब लेंथ 2L के इक्वल हो जाते हैं तो वायर जो है वो मतलब इसका जो एरिया है वो हमारे पास एरिया डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा, यानी जितना हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो इतना हमारे पास जो वायर है वो 10 बन जाते हैं, यानी एरिया रिड्यूस हो जाते हैं, तो एरिया बराबर हो जाएगा A/2 के। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं स्मॉल r से अगर लिख दूं तो ये रो L अपॉन A, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब जिस इक्वेशन में हमारे पास चेंज आ रहे तो इसको मैंने R प्राइम इज इक्वल टू रो L प्राइम डिवाइड बाई A प्राइम लिखा। देखिए तो R प्राइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा रो L प्राइम बराबर है 2L के डिवाइड बाई A प्राइम जो है बराबर है A डिवाइड बाई 2 के। देखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 4 into रो L डिवाइड बाई A बन जाएगा, और रो L डिवाइड बाई A जो है ये स्मॉल r के इक्वल है, तो इट्स मीन R प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम R के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs। मजीद MCQs को पार्ट बी के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।